गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर वेरी गुड एंड safe at your home, right? And I hope so that you are following all the rules and regulations of lockdown. Okay. So I am Piyush Singh Gaharwar from Pentium Point Technical College, Riva, Assistant Professor in Computer Science Department. So जैसा कि लास्ट लेक्चर आपका ASP का डिलीवर किया गया था ऑनलाइन क्लास के रूप में, उसमें आप सभी ने देखा कि किस तरह से किसी HTML फॉर्म के पैरामीटर को हम सेंड करते हैं किसी भी सर्वर पेज में। ठीक है, उसमें हमने दो पेजेस क्रिएट किए थे, एक पेज HTML का था, दूसरा ASP सर्वर पेज था। हमने HTML में एक फॉर्म डिज़ाइन किया था, उस फॉर्म के पैरामीटर्स को हमने सबमिट बटन पर क्लिक करते ही सेंड किया था सर्वर पेज पर, राइट। आज भी हम कुछ ऐसा ही आर्किटेक्चर बना करके एक एग्जांपल देखने वाले हैं, बट आज के इस एग्जांपल में हम यूज करने वाले हैं कंट्रोल स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पर कंट्रोल स्टेटमेंट ASP में भी वही सारे यूज किए जाते हैं जो आप सभी ने विजुअल बेसिक VB 6.0 में स्टडी किए हैं, लाइक इफ एल्स, ठीक है, इफ एल्स एंड इफ और सेलेक्ट केस एंड 3 टाइप्स ऑफ लूप्स जो आप लोग सभी ने देखे हैं विजुअल बेसिक में। डू वाइल, ठीक है, डू लूप था, वाइल वेंड लूप था एंड फॉर नेक्स्ट। यही 3 लूप यहाँ ASP में भी एक्सेप्ट किए जाते हैं, तो इनका यूज़ करना है हमें। ये सारे कंट्रोल स्टेटमेंट्स होंगे ASP सर्वर पेज में। तो अभी आज सबसे पहले हम एग्जांपल देखने वाले हैं इफ एल्स स्टेटमेंट का। इफ एल्स स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर ASP सर्वर पेज में भी सेम वही होता है जैसा हमने विजुअल बेसिक में देखा था। क्लियर है? तो पहले तो हमें ड्रॉ करना है एक HTML पेज जिसमें हम एक फॉर्म ड्रॉ करेंगे। उस फॉर्म में 2 टेक्स्ट बॉक्स होंगे। 2 टेक्स्ट बॉक्स में हम 2 न्यूमेरिक वैल्यूज दे करके पास करेंगे उसे सर्वर पेज में। सर्वर पेज पर जाते ही इन्हें रिसीव किया जाएगा 2 अलग अलग वेरिएबल्स में। देन हमें चेक करना है 2 वैल्यूज में से ग्रेटर वैल्यू कौन सी है। इसके लिए हम इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करेंगे इस सर्वर पेज में। ओके, देन स्टार्ट करते हैं। पहले हमें डिजाइन करना है HTML पेज जिसमें हमें एक फॉर्म ड्रॉ करना है जिसमें 2 टेक्स्ट बॉक्सेस होंगे। ये होगा हमारा HTML पेज। यहाँ पर देखिए हमने जैसा लास्ट लेक्चर में बनाया था फॉर्म के आगे हमने लिखा था मेथड इक्वल टू गेट एक्शन इक्वल टू f2.asp। इसका मतलब ये है कि ये फॉर्म जो HTML हमने बनाया है इसके जो पैरामीटर होंगे वो इस ASP पेज पर, इस सर्वर पेज पर जाएंगे। ठीक है, तो अब जब आप सर्वर पेज बनाएंगे तो ये हमें ध्यान रखना होगा कि उसका नाम हमें यही देना है। जो सर्वर फाइल होगी हमारी सर्वर पेज की, उसका नाम हमें रखना है क्या, f2.asp। क्लियर है? अब फॉर्म के अंदर हमने क्या लिखा, ये टेक्स्ट लिखा है एंटर वैल्यू फॉर ए, एक टेक्स्ट बॉक्स बना दिया, नाम दे दिया T1। नेक्स्ट लाइन में एंटर वैल्यू फॉर बी, ये मैसेज होगा। फिर इनपुट टाइप टेक्स्ट यानी एक टेक्स्ट बॉक्स बना दिया, उसका नाम दे दिया T2। देन सबमिट बटन बना दिया एंड रीसेट बटन बना दिया। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि मेथड 2 प्रकार के होते हैं, गेट और पोस्ट, राइट। तो देखिए असल में गेट मेथड का रोल क्या होता है। गेट मेथड, जब हम फॉर्म के किसी HTML फॉर्म के पैरामीटर्स को सर्वर पेज में गेट मेथड का यूज़ करके पोस्ट करते हैं तो सर्वर पेज पर जाने वाले पैरामीटर्स जो यहाँ से आप वैल्यू सेंड करते हैं टेक्स्ट बॉक्स में एंट्री करके, वो सारे पैरामीटर कहलाते हैं। वो कहाँ पहुँचते हैं, सर्वर पेज पर। ठीक है, तो ये जो सर्वर पेज पर पैरामीटर्स जाते हैं, ये सारे पैरामीटर्स आपको सर्वर पेज में एड्रेस बार पर भी डिस्प्ले होते हैं। एड्रेस बार पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से पैरामीटर कौन कौन से टेक्स्ट बॉक्स से आए हैं। बात समझ में आ रही है? यानी क्लाइंट से सर्वर को भेजे गए पैरामीटर्स को एड्रेस बार पर डिस्प्ले किया जाता है। कब? जब हम गेट मेथड का यूज़ करके पैरामीटर सेंड करते हैं। बट इसी की जगह दूसरा मेथड होता है पोस्ट। पोस्ट का यूज़ करके यदि हम पैरामीटर सेंड करते हैं तो क्लाइंट से सर्वर की ओर भेजे गए पैरामीटर्स को एड्रेस बार पर डिस्प्ले नहीं किया जाता है। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है। ठीक है, एक डिफरेंस और होता है कि जब हम गेट मेथड के थ्रू
ट्रांसफर सेंड करते हैं पैरामीटर्स, तो उसे सर्वर रिसीव करता है क्वेरी स्ट्रिंग फंक्शन का यूज़ करके। ध्यान होगा लास्ट एग्जांपल में हमने देखा था, हमने लिखा था रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी स्ट्रिंग, ठीक है। तो क्वेरी स्ट्रिंग फंक्शन के थ्रू हम डाटा रिसीव करते हैं। लेकिन यदि हम पोस्ट मेथड का यूज़ करके डाटा सेंड कर रहे हैं HTML फॉर्म से ASP पेज में, तो क्वेरी स्ट्रिंग की जगह फॉर्म मेथड यूज़ किया जाता है, ओनली फॉर्म, FORM। क्लियर है? तो ये दो बेसिक डिफरेंसेस होते हैं। और क्वेरी स्ट्रिंग फंक्शन से पहले हमने एक ऑब्जेक्ट यूज़ किया था रिक्वेस्ट, जैसे प्रिंट करने के लिए हम लिखते हैं रिस्पॉन्स डॉट राइट, ठीक है। तो राइट के पहले रिस्पॉन्स क्यों लिखते हैं? क्योंकि सर्वर पेज से डाटा हम भेजते हैं क्लाइंट को, इसलिए रिस्पॉन्स लिखते हैं। बट यहाँ पर क्या लिखते हैं हम? जब सर्वर पेज में हमने लास्ट एग्जांपल में देखा था रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी स्ट्रिंग लिखा था हमने, ठीक है। तो रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी स्ट्रिंग मतलब रिक्वेस्ट कब यूज़ होता है ऑब्जेक्ट? जब क्लाइंट से डाटा सर्वर की ओर जाता है, और अभी फिलहाल वही होने वाला है। हमने HTML पेज में HTML फॉर्म पर डाटा इनपुट किया, सबमिट पर क्लिक किया, तो उसके बाद क्या होगा? हमारा क्लाइंट मशीन के वेब ब्राउज़र से टेक्स्ट बॉक्स से डाटा सर्वर पेज पर जा रहा है, यानी क्लाइंट मशीन से डाटा कहाँ जा रहा है? सर्वर कंप्यूटर पे। तो जब डाटा क्लाइंट से सर्वर की ओर जाता है तब कौन सा ऑब्जेक्ट काम करता है? रिक्वेस्ट। इसलिए हम लिखते हैं रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी स्ट्रिंग। क्लियर है? तो आइए अब देखते हैं, ये HTML पेज हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसको हमने किया सेव। इसे नाम दिया हमने f2.html, राइट। अभी आगे बनाना है हमें सर्वर पेज। इसके लिए ये हमने नोटपैड ओपन किया और यहाँ पर अभी हमें ड्रॉ करना है, बनाना है, कोड करना है सर्वर पेज के लिए कोडिंग। ओके देन, ये होगा हमारा सर्वर प्रोग्राम। अब इस सर्वर प्रोग्राम को ध्यान से देखिए, आपको हूबहू ये प्रोग्राम वैसा ही दिखेगा जैसा विजुअल बेसिक में आप लोगों ने इफ एल्स का यूज़ किया था, केवल यहाँ तरीका थोड़ा सा चेंज है। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, ये HTML हेड टाइटल ये सब देने के बाद बॉडी स्टार्ट किया, यहाँ से डेलीमीटर शुरू किया हमने, फिर सर्वर पेज डेलीमीटर के बाद स्टार्ट होता है अपना यहाँ से। यहाँ हमने लिखा डिम AB, दो वेरिएबल्स चाहिए हमें, दो वहाँ से जो वैल्यूज़ आएंगी HTML फॉर्म से, दो पैरामीटर्स आएंगे, उन्हें रिसीव करने के लिए और उन्हें स्टोर करके रखने के लिए हमें चाहिए दो पैरामीटर्स, राइट। तो यहाँ पर हमने पैरामीटर्स लिए। देन A इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी स्ट्रिंग फ्रॉम T1, ये जो पहला टेक्स्ट बॉक्स था इसका नाम क्या था? T1। तो T1 से आने वाली वैल्यू को हमने रिसीव किया और कहाँ रख दिया? A में। T2 से आने वाली वैल्यू को रिसीव किया और कहाँ रखा? B में। देन यहाँ पर हमने कंडीशन अप्लाई कर दी, इफ़ A इज़ ग्रेटर देन B। बाकी कंडीशन आपको आई होप समझ में आ रहा होगा, क्योंकि सेम वही स्टेटमेंट है जो विजुअल बेसिक में आप सब पढ़ चुके हैं। इफ़ A इज़ ग्रेटर देन B देन रिस्पॉन्स डॉट राइट A इज़ ग्रेटर, रिस्पॉन्स डॉट राइट एल्स रिस्पॉन्स डॉट राइट P इज़ ग्रेटर। रिस्पॉन्स डॉट राइट क्या काम करता है? ये इस मैसेज को क्लाइंट के, ठीक है, यूज़र के मशीन पर यानी यूज़र के कंप्यूटर पर वेब ब्राउज़र पर डिस्प्ले कराएगा। क्लियर है? अब आइए दोनों प्रोग्राम्स को रन करके देखते हैं। पहले इसको हमें सेव करना होगा। अब हम सर्वर पेज सेव करेंगे, तो ध्यान है सर्वर पेज को किस नाम से सेव करना है? HTML में जो नाम आपने एक्शन में लिखा है, ठीक है। यहाँ हमने नाम लिखा है f2.asp, तो इस पेज को हम सेव करेंगे f2.asp नाम से, और स्टोर कहाँ करेंगे? www रूट फोल्डर के अंदर। क्लियर है? अब इसको हम रन करके देखते हैं। लोकल होस्ट, अपना HTML पेज उस जिसका नाम था f2.html, ये अपना HTML पेज था जो फॉर्म हमने डिज़ाइन किया था। यहाँ हमने दिया 45, यहाँ दिया 56, यानी T1 से वैल्यू जाएगी A में, 45 A में जाएगा, 56 B में जाएगा। ये आ गया आपका आंसर। बात समझ में आ रही? पहली वैल्यू A में आई थी 45, दूसरी वैल्यू 56 B में आई थी, तो A और B में बड़ा कौन है? B इज ग्रेटर। क्लियर? जिसके लिए हमने ये बनाया हुआ है प्रोग्राम। A में 45 आया, B में 56 आया, दोनों को कंडीशन यहाँ पर रखा हमने, तो हमें रिजल्ट क्या मिला कि ये कंडीशन गलत है, B की वैल्यू बड़ी है, तो ये सीधा पहुँचता है एल्स में, और एल्स का जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को ये क्या करेगा? रिस्पॉन्स डॉट राइट, यानी क्लाइंट के कंप्यूटर पर, यूज़र के कंप्यूटर पर डिस्प्ले कराओ।
तो ये मैसेज आकर के यहाँ पर डिस्प्ले हुआ। तो इसके लिए हमको ये प्रोग्राम लिखना पड़ा सर्वर में। लेकिन अगर क्लाइंट ये कैसे रिजल्ट आया इसको देखने की कोशिश करेगा, तो वो कैसे कोशिश करेगा, सर्वर पेज सोर्स देखेगा। पेज सोर्स में क्या उसको सर्वर की प्रोग्रामिंग दिखाई दे रही? नहीं दे रही है, उसको केवल क्या दिख रहा है, बी इज ग्रेटर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इतना ही लिखा है। बात समझ में आई? जबकि एक्चुअल में ये पूरा रिजल्ट कैसे आया, ऐसे आ रहा है। क्लियर है? ओके फाइन। सो इस प्रोग्राम को आप सभी IIS का सर्वर का यूज़ करके अपने सिस्टम पर एक बार एग्जीक्यूट करिए। जितने प्रोग्राम्स आप रन करेंगे, जितने इफ एल्स और भी आप प्रोग्राम्स एग्जांपल्स बनाएंगे, उतना ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। ठीक है? ओके देन, नेक्स्ट ऑनलाइन जो हमारा लेक्चर होगा, उस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेस्टेड इफ के बारे में और सेलेक्ट केस स्टेटमेंट के बारे में। तब तक के लिए टेक केयर, be safe and stay at home. Thank you so much all the students.